वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, उसका बिजनेस समझेंगे। कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। तो इस कंपनी का बिज़नेस जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि NSE या BSE का होता है, यानी कि जैसे कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे लोग जो है शेयर खरीदने या बेचने के ऑर्डर डालते हैं, बायर और सेलर जो है एक जगह पे मिलते हैं और अपना एक्सचेंज करते हैं, वैसा ही जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पावर ट्रेडिंग होती है, बिजली की ट्रेडिंग होती है। यानी किसी को अगर बिजली बेचना है तो यहाँ पे जाके अपना सेल ऑर्डर डाल सकता है, किसी को अगर ख़रीदना है तो यहाँ पे आके जो है अपना वो बाई ऑर्डर डाल सकता है। तो ये जो है इसका बिज़नेस हो गया कि यह जो है एक एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है, जहाँ पे बिजली की जो है वो बाइंग और सेलिंग होती है। अब इसके जो है 6800 प्लस जो है आज के समय में रजिस्टर्ड यूज़र हैं। अब ये रजिस्टर्ड यूज़र्स में जो है पावर कंपनीज़ हैं, डिस्कॉम है, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है हो जाते हैं जो कि बिजली को ख़रीदते हैं, बेचते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो पहले क्या होता था कि यूजुअली बिजली के जो एग्रीमेंट किए जाते थे, पावर परचेज एग्रीमेंट जो किए जाते थे, PPA जिसको बोलते हैं, ये जो है वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल यूजुअली गवर्नमेंट जो है ये खरीदती थी। उसके बाद जो है वो पावर की सप्लाई होती थी। अब क्या हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म जो है, कई बार किसी राज्य में जो है उस पावर सरप्लस होता है और किसी जगह जो है पावर का डेफिसिट होता है। तो इंडिया जो है पहले एक पावर डेफिसिट कंट्री थी, पर अब नहीं है। काफ़ी सफिशेंट क्वांटिटी में हम बिजली पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर किसी राज्य में सरप्लस बिजली है, किसी राज्य में कमी है, तो कई बार ये कमी जो है या सरप्लस है ये टेम्परेरी रीजंस के कारण होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि साउथ में अगर मान लीजिए अच्छी खासी बारिश हो रही है, टेम्परेचर वहाँ का डाउन है, तो वहाँ कूलर, पंखे, AC जो है कम चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बिजली की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर मान लें कि महाराष्ट्र में जो है उसी समय जो है गणपति फेस्टिवल चल रहा है, तो वहाँ पे जो है बिजली की रिक्वायरमेंट जो है अचानक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि साउथ वाले राज्य जो है महाराष्ट्र को जो है अपनी बिजली जो एक्सेस जो ख़रीदे हुए हैं वो जहाँ पे जो है बेच सकते हैं। तो ये फ़ायदा जो है होता है एक्सचेंजेस का। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग जो है यूजुअली होती है। अब मज़ेदार बात जो है इस कंपनी की ये है कि इसका आज के समय में 95% मार्केट शेयर है। तो अगर 100 लोग जो है पावर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100 में से 95% जो है कहाँ कर रहे हैं, वो IEX पे कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और देश की इस समय जो है ज़रूरत का जो है वो 6.3% जो बिजली है देश की ज़रूरत की, वो अभी जो है यहाँ पे पावर ट्रेडिंग के थ्रू, एक्सचेंजेस के थ्रू जो है खरीदी बेची जा रही है। अब यहाँ पे बड़ा ट्रिगर ये है कि सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। तो अभी जो 6.3 है, इसकी उम्मीद की जा रही है कि 2024-25 तक जो है ये 25% हो जाएगा। तो ये सरकार जो है इसको बढ़ावा दे रही है। इसके कई फ़ायदे हैं, इसलिए दे रही है। बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर गवर्नमेंट ही सारी डीलिंग कर रही होती है तो थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंसी में इशू आते हैं, पेमेंट में इशू आते हैं, टाइमली चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हो रहा होता है तो टाइमली चीज़ें होती हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और पेमेंट के इश्यूज़ जो है वो कम होते हैं, डिफ़ॉल्ट जो है वो कम होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज़ को एनकरेज किया जाए, इसीलिए जो है उम्मीद की जा रही है कि आज जो 6.3% है, अगले 2-3 साल में जो है ये 25% हो जाएगा। अब अगर हम मेजर ग्रोथ की बात करें कि मेजर ग्रोथ जो है कहाँ से आएगी, तो मेजर ग्रोथ आएगी रिन्यूएबल एनर्जी के कारण। तो अगर हम नॉर्मल बिजली की बात करें जो कि थर्मल पावर से बनती है, तो उसको जो है जब चाहें तब जो है आप उतनी ही जितनी क्वांटिटी में चाहते हैं बना सकते हैं। पर क्योंकि अब जो है ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, इस पे जो है सारी दुनिया भर की सरकारें जो है इस पे काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का भी जो टारगेट है कि हम जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन पर आ जाएं। तो बिजली जो हम बना रहे हैं वो सोलर पे ध्यान दिया जा रहा है, विंड पे ध्यान दिया जा रहा है और दूसरे जो भी सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उन पे ध्यान दिया जा रहा है। अब ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इनमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इनका जो है टाइमली प्रोडक्शन नहीं होता है कि आप जैसे चाहें वैसे बिजली जो है पैदा कर लें, वो नहीं होता है। तो अगर कहीं सोलर प्लांट लगा हुआ है और बाहर जो है आपके बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली हुई है, तो प्रोडक्शन कम होगा। वहीं किसी और जगह जो है ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे एक्सचेंजेस जो है बहुत काम के हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है आप शॉर्ट टर्म जब भी पावर आए, आप जो है वहाँ पे एक्सचेंज पे अपने ऑर्डर डाल दो सेल के या बाई के। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे
फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे सप्लाई जो है वो अनसर्टेन रहती है, इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अब IEX ने जो है 30-30 मिनट तक के जो है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है लिया है। यानी अगर आपको 30 मिनट बाद की बिजली चाहिए तो आप जो है उसके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं छोटे छोटे। तो इससे जो है काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में तो जो है ये स्पेशली गेम चेंजर होगा। तो साथ में जो है कंपनी ये भी कोशिश कर रही है कि हम जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो अभी गवर्नमेंट के डायरेक्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्ट होते हैं, उसको भी जो है हम इधर ले आएँ। तो कंपनी जो है अब 1-1 साल के जो है बिजली के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे लेके आ रही है, एक्सचेंजेस पे लेके आ रही है। तो ये एक और अच्छी बात है। एक और नया जो ग्रोथ ट्रिगर है वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग भी जो है अब कंपनी ला रही है। तो नेपाल के साथ जो है ये काम शुरू हो चुका है। तो नेपाल के लोग भी जो है, वहाँ की कंपनियाँ, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ भी जो है यहाँ से बिजली की खरीद फरोख्त जो है इन एक्सचेंजेस के थ्रू कर सकती। तो ये एक और जो है बेनिफिट यहाँ पे हो गया है। अब इस कंपनी के कुछ नंबर्स को ज़रा गौर से देखें तो इसके नंबर बड़े शानदार हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 65% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 80% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 45%। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर है। ऐसे नंबर जो है यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलते। ये कंपनी के नंबर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो सवाल ये आता है कि इतने ज़बरदस्त नंबर्स हैं, सब कुछ सही है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी, ऐसा जो है सिनारियो बन रहा है, तो फिर इस स्टॉक में जो है काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन जो है भी क्यों हुआ है? तो कुछ करेक्शन के रीज़न तो ये हैं कि मार्केट जो है ख़राब रहा है, यूक्रेन वाले इशू और ये सारी चीज़ों के कारण जो है मार्केट थोड़ा सा डाउन रहा है, प्रेशर में रहा है, वो एक मेजर रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि कुछ जो है ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो शायद जो है इस कंपनी को, कि जो अभी यहाँ पे मोनोपोली वाली स्थिति है, इस मोनोपोली वाली स्थिति को जो है वो ख़त्म कर दें। तो हो क्या रहा है कि नए और पावर एक्सचेंजेस आ रहे हैं। तो BSC ने जो है अपना एक पावर एक्सचेंज शुरू कर दिया है, PTC जो है उसने भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे 2 नए प्लेयर आ रहे हैं। तो जब नए प्लेयर आ जाते हैं तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा जो है मार्केट शेयर जो है लूज़ होगा, नए जो है आ रहे हैं। पर एग्जैक्टली क्या बहुत ज़्यादा लूज़ होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसके चांसेस जो है मुझे बहुत कम लगते हैं। कारण ये है कि IEX के पास जो है एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो वो पहले से ही इस बिज़नेस में है, काफ़ी पुराने हैं, और 95% मार्केट शेयर उनके पास पहले से ही है। और जो है 6800 प्लस जो है इनके पास जो है रजिस्टर्ड लोग हैं जो पावर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब PTC हो, BSC हो, इनके पास जो है इसके कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। तो ये जो बेनिफिट है, जो एक तरीके से जो है मोट क्रिएट करता है, वो इस कंपनी के साथ है। तो लेकिन क्योंकि नए प्लेयर आ रहे हैं तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा जो है प्रेशर में स्टॉक आ जाता है, कि देखना होगा, मार्केट ये देखना चाहेगा कि ये जो नए प्लेयर हैं वो एक्चुअल में कितना मार्केट शेयर जो है वो खींच पा रहे हैं IEX के से। तो ये देखने वाली बात होती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन जो है बन जाती है जब भी नए प्लेयर आते हैं। तो ये हर इंडस्ट्री में होता है, कोई यहाँ की नई बात नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे गौर करना चाहिए इंडस्ट्री के साइज़ पे, कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है। तो अगर इंडस्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नए प्लेयर आ जाएँ तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो अभी ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है कि कई सारे प्लेयर भी आ जाएँ तो भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सब की सब ग्रो कर पाएंगे। तो वही स्थिति जो है यहाँ पे है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस है वो यहाँ पे इस प्रकार की जो पावर एक्सचेंजेस हैं उनके बिज़नेस के लिए अच्छा है, और आगे वाले समय पे भी अच्छा करेगा। पर डेफिनेटली एक रिस्क है कि कहीं ये मोनोपोली वाली सिचुएशन जो है ऐसी ना हो जाए कि ये कंपनी जो है एक ब्रोकर के जैसी बन जाए। जैसे कि शेयर बाज़ार में चलता है कि बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं जो लगी रहती हैं, अभी सिर्फ एक है, तो अब ये 2-3 प्लेयर आ रहे हैं। तो वैसे ये हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट जो है हर किसी को नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री का आ जाए जहाँ पे हज़ारों ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, कि यहाँ भी ऐसा हो जाए, तो वो तो ऐसा नहीं होना है। तो अभी हाल फिलहाल जो है मैक्सिमम 3 प्लेयर ही यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें से एक IEX है 95% मोनोपोली रखने वाला। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इस पे जो है आप नज़र रख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग एडवाइस जो है ना समझा जाए। फिर मिलेंगे हम